आपके सबस्टेशन में लगा ट्रांसफार्मर देश के कोई भी कोने में मैन्युफैक्चर हुआ होता है और उसको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर बाद में कभी भी आपके सबस्टेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इधर से उधर ट्रांसफ़र के चक्कर में ट्रांसफार्मर के अंदर कभी कुछ फॉल्ट हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ट्रांसफार्मर को जब भी फैक्ट्री से लोड करके साइट पर ले जाने के लिए रेडी किया जाता है, तब जब उसको ट्रेलर पर रखा जाता है तब उसके अंदर शॉक इम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, जिसकी मदद से ट्रांसफार्मर जब भी कभी रेलवे क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग या तो फिर कभी खड्डे वड्डे में जाता है तब इसमें क्या कैसे शॉक एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर इंटरनल फॉल्ट हो सकता है कि नहीं, ये उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट के समय ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, जिसकी मदद से ट्रांसफार्मर के अंदर कितने जर्क आए और कितना डैमेज हुआ है वो सब जाना जाता है। जब भी ट्रांसफार्मर प्लिंथ के ऊपर पहुंच जाता है तब इस इम्पैक्ट रजिस्टर को निकाल लिया जाता है और उसके अंदर से डाटा निकाल के उसको चेक किया जाता है। ये पूरी किट, पूरा सेटअप इस तरह से रहता है और ये इसका इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ये इसका की रहता है जिसकी मदद से ये ऑन ऑफ किया जाता है। तो हम आपको इसको दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। ये देखिए, पूरे सेटअप के अंदर ऐसे 5 की रहती है। 5 की का अलग अलग फंक्शन रहता है। फर्स्ट की रहती है क्लॉक, इसके अंदर इसकी मदद से हम पीसी के अंदर टाइम सेट कर सकते हैं, दूसरे के अंदर डाटा इंटर कर सकते हैं। और ये तीसरा की है जिसकी मदद से ये इसको स्टार्ट किया जाता है, और फोर्थ की है जिसकी मदद से इसको स्टॉप किया जाता है, और लास्ट है जिसकी मदद से डाटा को डाउनलोड किया जाता है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। इस तरह से ये अलग अलग की रहती है। इसको ऐसे लैपटॉप के अंदर ये जो पिन रहता है उसके अंदर कनेक्ट करके फिर ये जो है इसे क्लिक करके फिर स्टार्ट किया जाता है। ये क्लॉक की मदद से इसके अंदर हम टाइम डाल देते हैं और ये इसका सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसके अंदर टाइम एडिट करेंगे और फिर वो की के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम इंस्ट्रूमेंट पे रखेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक उसके अंदर डेट और टाइम ले लेगा। तो इस तरह से इसके अंदर टाइम सेट किया जाता है। फिर सेकंड वाला जो की रहता है, तो देखिए इस तरह से इसको टाइम सेट कर लेना है। फिर जो सेकंड वाला की रहता है, ये जो सेकंड वाला जो की है ये सेटअप के लिए है। इसके अंदर हम उसका पूरा डिटेल डाल देंगे कि क्या क्या चीज़ है, तो इसकी मदद से ये पूरा डिटेल आ जाएगा। इसको भी इसी तरह से प्रोसेस करके पूरा प्रोसेस कर लेना है और फिर इसके अंदर सेटअप पूरा कर लेंगे। फिर इसकी मदद से फिर हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर पूरा सेटअप डाल देंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला की आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने को की रखना रहता है। इसके अंदर वो क्लॉक वाला और डाटा वाला की आता है, उसको यहाँ पर रखेंगे तो ये डाटा ये इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनपुट हो जाएगा। फिर ये इंस्ट्रूमेंट को जैसे ये देखिए क्लॉक बटन, क्लॉक वाला जो की है इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये एक ब्लिंक करेगा तो ये इसके अंदर टाइम डल जाएगा कि भाई क्या टाइम है, किस तरह से है। ठीक है, उसके बाद में ये सेटअप बटन, सेटअप वाला जब डालेंगे तो उसके अंदर जो भी डाटा डाला है देखिए ग्रीन बटन आ जाएगा, तो इससे आपसे इधर पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर पूरा डाटा भी इंसर्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा के फिर इसको स्टार्ट कर देना, तो ये इम्पैक्ट को लॉक करना स्टार्ट कर देगा। फिर जब एंड पॉइंट पे आ जाएगा तब इसको स्टॉप करना है, ऐसे होल्ड करके स्टॉप हो जाएगा। फिर ये डाउनलोड की से पूरा डाटा को डाउनलोड कर लेना है। तो फिर ये यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा हमको ये पीसी के अंदर मिल जाएगा। फिर उसका पूरा एनालिसिस होता रहता है। ये देखिए यहाँ से करके पूरा डाउनलोड कर लेंगे, फिर इसकी मदद से हम इसको पूरे डाटा को एनालिसिस कर देंगे। डाटा का मैं थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए अलग अलग जगह का अलग अलग इम्पैक्ट दिखता है। जैसे कभी रेलवे क्रॉसिंग होगा तो ये बड़ा सा स्पाइक आएगा। फिर जब भी कभी डैम्पिंग होगा तो ये ऐसा करवाएगा, और जब भी स्लो होगा तब ये ऐसा स्लो करवाएगा। इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये क्या क्या इम्पैक्ट आया है। ये इस तरह से ग्राफ बनता है जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा ये कहाँ क्रॉस किया है। सॉफ्टवेयर के अंदर ये इस तरह से अलग अलग ग्राफ दिखते हैं, तो इसका एनालिसिस करके फिर हम पूरा इसका निकाल सकते हैं कि इसमें क्या क्या डैमेज हुआ है, और इसकी मदद से हम इसमें पता चलता है कि इंटरनल क्या क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह ट्रांसफार्मर को जब भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तब इसके अंदर इम्पैक्ट एकोडर लगाया जाता है, जिसकी मदद से इसका इंटरनल प्रॉब्लम का कुछ होता है तो पता चल जाता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।